नमस्कार, आप देख रहे हैं यू मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज मेरे साथ हैं माननीय अन्नू आजाद जी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज चुनावी समर चल रहा है और आप लगातार भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए हो सकता है कि आपको भी सिंबल मिले, हो सकता है दौड़ है भाजपा की। इस समय किस तरह का चुनावी प्रचार चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है और क्या क्षेत्र में चर्चाएं बताएं? जैसा कि आपको पता ही है राजेश जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में 89 से काम कर रहा हूं और वर्तमान में भी मैं जिले के उपाध्यक्ष के पद पर हूं। तो स्वाभाविक रूप से मैं तो यही चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से मैंने भी आवेदन किया हुआ है, लेकिन जिस व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी मैं निश्चित रूप से उसके पैर से पैर बांध करके उसको चुनाव लड़ाऊंगा। और जाहिर सी बात है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक माहौल चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का है, आप देखें गांव में, नगलाओं में, मोहल्लों में, गली में, बाजार में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मायने केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की चर्चा है। निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके लाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है तो क्या होगा? मुझे मौका देती है तो मैं निश्चित रूप से मैं पूरे दम के साथ चुनाव लड़ूंगा। और जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं आप भी जानते हैं और आप मुझे भी, चूंकि आप खैर से ही हैं तो आप मुझे भी जानते हैं, मेरे परिवार को भी जानते हैं। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ और हम लोगों ने, मेरे भाई हों या मेरे पिताजी हों, हमने हमेशा समाज के साथ, सर्व समाज के साथ रह कर के इस नगर में काम किया है। और अब की बार मैं खास बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस चुनाव में जाति पात का भेद पूरा मिट जाएगा और टोटल वोट, सर्व समाज का, सभी जातियों का वोट केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। हमारे खैर में कितनी जाति निवास करती हैं और उनका कितना कितना जो है योगदान चुनाव में है और आप किस तरह से लेते हैं सामाजिक दर्शन? आप मैं बता दूं आपको, आपने जो कहा कि किस किस जाति का क्या क्या वो रहता है चुनाव में योगदान। देखिए, सर्व समाज और सभी जातियों का चुनाव में योगदान रहता है। अगर कोई एक व्यक्ति ये चाहे, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चाहूँ कि भाई मैं ब्राह्मण समाज के साथ अगर वोट मुझे मिलती है मैं चुनाव जीत जाऊँगा, नहीं। आपको चुनाव जीतने के लिए सभी जातियों का योगदान बहुत बहुत आवश्यक है। अब हमारे यहाँ मैं आपको गिनवा दूँ तो लगभग, देखिए, हावड़ा समाज से हैं, बघेल समाज से हैं, कंजर समाज से हैं, जाट समाज से हैं, ठाकुर समाज से हैं, वैश्य समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, हरिजन समाज से हैं, जाटव समाज से हैं, सूरवंशी समाज से हैं, धोबी समाज से हैं, प्रजापति समाज से हैं, कोरिया समाज से हैं, कुशवाहा समाज से हैं, बंजारा समाज से हैं, सैनी समाज से हैं और अहिरिया समाज से हैं। मायने लगभग 20 के करीब ये जातियाँ हैं। इतनी बड़ी संख्या में हम लोग, हो सकता है कहीं किसी जाति का कम लोग हों, कहीं किसी जाति के ज़्यादा लोग हों, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सभी जातियों को साथ लेकर के चलने वाला अगर कोई प्रत्याशी है या कोई पार्टी है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इन सभी जातियों का भरपूर वोट, भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, प्रत्याशी को मिलने वाला है। और इस चुनाव में आपको ये सब आगे चल करके मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इन सब जातियों के सहयोग से, समान भाव के साथ, सबके प्यार से, मैं ये बता देना चाहता हूं कि आधे से ज्यादा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहेगा और बाकी में बाकी सारे प्रत्याशी। ये आपका विश्वास बोल रहा है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। माननीय मोदी जी और योगी जी जो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं, जब उन्होंने इतने विश्वास के साथ, मोदी जी के साथ और इनके साथ इनका विश्वास ही तो है आत्मबल। आज उसी आत्मबल के कारण हम लोग आज विश्व में एक ऐसा स्थान रखते हैं कि कोई भी विश्व का देश बिना भारत को कभी भी, आप देखना, पहले प्रधानमंत्री जाते तो क्या होता था, लेकिन आज जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो पूरा देश वहां खड़े होकर के उनको सलामी देता है। ये क्या है? ये आत्मबल हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय योगी आदित्यनाथ, केवल एक तहमत, एक अपनी एक कुर्ता, एक स्वाफी डाल के चलने वाले व्यक्ति, इतने त्यागी जिन लोगों ने अपना सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। मैं प्रणाम करता हूं अपने ऐसे नेताओं को। और वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी
किसी ऐसे प्रत्याशी को टिकट देने का काम नहीं करती है जो कहीं किसी से भी दागदार हो। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा निश्चित रूप से बिल्कुल साफ, स्वच्छ, ईमानदार चुनने वाला होगा, ये मेरा विश्वास है। आप कह रहे हैं कि साफ और स्वच्छ और ईमानदार वाला होगा, जबकि कतिपय नगर पालिकाओं में देखा गया है अधिक से अधिक कि भ्रष्टाचार अधिक संख्या में व्याप्त है। भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आपके पास क्या ठोस रणनीति है? देखिए, मैं बता दूं आपको, पहले क्या हुआ मैं किसी विषय में जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुन करके और मुझे अगर ऐसा मौका मिलता है और मुझे नगर पालिका में जाने का अवसर प्राप्त होता है, निश्चित मानिए मैं भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बनाने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक विचार लेके हम लोग चलेंगे। अभी तक जो कोई लोग आए यहाँ, जितने भी आए, कोई किसी को विचार ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट लेके नहीं चले, कोई विजन ही स्पष्ट नहीं है। मैं बता दूं, हम लोग सिविल सोसाइटी का गठन करेंगे। सिविल सोसाइटी माने नगर के संभ्रांत लोगों को उस सोसाइटी में जोड़ा जाएगा। नगर में जो भी काम होंगे उन सबके समक्ष ला करके, उनसे डिस्कस करके, उनसे मीटिंग करके तब उस काम को कराया जाएगा, जिससे कहीं भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अच्छा, जो सिविल सोसाइटी होगी उसमें सम्भ्रांत नागरिक होंगे? सम्भ्रांत नागरिक होंगे, सभी जातियों का समावेश होगा। मतलब आपका कहना है कि जो आपने 17 से 18 जातियां गिनाई हैं अभी, उनमें से सभी वर्ग के लोग, जाति के लोग उस सिविल सोसाइटी में होंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। उन्हीं लोगों को लेकर के उसका हम सिविल सोसाइटी का गठन करेंगे ताकि कहीं भी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रह जाए। नगर पालिका में से समूल भ्रष्टाचार नाश करने के पास आपके पास सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, विजन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसे लागू भी करेंगे आप? 100% लागू करेंगे, 100% लागू। अच्छा, एक बात बताइए, जो समान विकास है क्या वो भी इससे जुड़ता है? जैसे 25 वार्ड हैं, देखा जाता है कि एक वार्ड में बहुत करोड़ों रुपए का काम हो गया, एक वार्ड में हुआ ही नहीं, एक वार्ड में कहीं पे सड़क टूटी हुई है। अभी मैं जैसे बताऊं कि आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अभी मैंने नगर पालिका में मैंने देखा कि पैसे का किस तरह दुरुपयोग किया जाता है। नगर पालिका के एक सामने नाला बना था, याद है आपको अभी? और आप जो है दूसरी तरफ दूधाधारी मंदिर वाली जो सड़क है, ठंडी सड़क, वो बिल्कुल उखड़ी पड़ी है, जबकि आवश्यकता ये थी कि दूधाधारी मंदिर वाली सड़क बनाई जाए और जल भराव की समस्या खत्म हो, जबकि नाले बनाकर इसका कोई उपयोग नहीं है, पैसे का दुरुपयोग किया गया। इस सब पे क्या सिविल सोसाइटी के पास ये सब बायलॉज और ये सब कॉन्सेप्ट होंगे कि पैसे का दुरुपयोग ना हो? देखिए, अभी तक क्या हुआ, मैंने आपको अभी कहा कि मैं उस पर कोई आपको इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जब सिविल सोसाइटी का गठन होगा, जब हम कोई किसी काम का प्रपोजल लेकर के चलेंगे, तो हम सबके बीच में सर्वमत होकर के एक राय से जब हम उस विचार को रखेंगे सबके सामने, उस पर काम करेंगे कि हाँ भाई कहाँ कैसी आवश्यकता है, सब लोगों की सहमति के आधार पर उस काम को हम जब लेकर के जाएंगे, तो निश्चित मानिए कहीं पर किस तरीके का कोई विवाद ही नहीं होगा कि कहाँ ज़्यादा लग रहा है, कहीं कम लग रहा है। ऐसा हो सकता है कहीं किसी आवश्यक जगह पर कहीं कोई ज़्यादा लगाना पड़े, लेकिन समानता के आधार पर जो भी बजट होगा, जैसा भी होगा, 9 नगला 10वीं खैर में हम लोग समानता के आधार पर काम करेंगे। जहाँ जहाँ विकास की आवश्यकता जैसे होगी, उसको सिविल सोसाइटी के माध्यम से ही हम लोग वहाँ पर उसको लगाएंगे। अच्छा, यह सवाल ये भी उठता है कि जब सिविल सोसाइटी आ जाएगी तो जो सभासद आएंगे, विकास की बात करते हैं, तो क्या उनका भी समावेश, मतलब जो उनके प्रस्तावों पर सिविल सोसाइटी काम करेगी या सिविल सोसाइटी अपने तरीके से काम करेगी? देखिए, मैं आपको बता दूँ, सभासद चूँकि सम्मानित नगर पालिका के सभासद और जो भी होंगे, जाहिर सी बात है उनकी भी जब अपने यहाँ से वो जीत के आते हैं तो उनके ऊपर भी एक दायित्व रहता है कि अपने वार्ड में काम कराएं। तो उनके वार्ड के जो भी काम होंगे, उन कामों को भी प्राथमिकता के आधार पर हम सिविल सोसाइटी में अपने डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बहुत से छोटे मोटे काम होते हैं, उसको सभासदों के द्वारा भी सारे काम को कराया जाए। अच्छा, नगर पालिका लगातार सफाई के मामले में मोदी जी की स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसमें देखा जा रहा है कि प्राय स्वच्छता अभियान में कर्मचारी कम है या ये सब समस्या है, उसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, स्वच्छता के लिए तो अभी चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही खुद एक अपने आप में नारा दिया है, तो इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम नगर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब इसके लिए जैसी आवश्यकता होगी, हमें आदमियों की और ज़रूरत पड़ेगी, हम सफाई कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। जैसे कि वो ठेकेदारी प्रथा पे आते हैं, वैसे तो
उन लोगों को बढ़ा करके और उनसे काम लेने का काम करेंगे, ताकि नगर में कहीं भी कैसी भी गंदगी का भंडार ना दिखाई दे। जैसे कि अभी कई बार मैंने देखा है, उस पर पूरा हम फोकस करेंगे और निश्चित रूप से संख्या को बढ़ा करके और सफाई का काम कराया जाए कि जैसा भी 2500 वार्डों में जो भी धन होगा 1/25 के हिसाब से उसको उस वार्डों में सिविल सोसाइटी के माध्यम से लगाया जाएगा। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या का नहीं आने देंगे। ये बताइए कि अभी चुनाव बिल्कुल दौर में चल रहा है, बिल्कुल चरम पे चल रहा है। आपका जो जनसंपर्क है और जो लोगों का प्यार मिल रहा है, उससे किस तरह आप देख रहे हैं और किस तरह ले रहे हैं? आप ये बता दूं मैं आपको कि इतना भरपूर जन समर्थन मुझे मिल रहा है। जभी भी मैं शाम को जनसंपर्क में निकलता हूँ तो कम से कम 500 और 600 आदमियों की भीड़ मेरे साथ रहती है, और ये सब लोग अपने भाव से अपने आप मेरे साथ चलते हैं। सब समाज के लोग इसमें मेरे साथ चलते हैं। पिछले 2 दिनों में हमने गांव पटपन नगला और ये खैर में नई बस्ती और गौतमान मोहल्ले में हम लोग घूमे हैं। इतना व्यापक रूप से हमको जन समर्थन मिला है कि अन्य सभी प्रत्याशी उसको देख करके बिल्कुल भौचक के रह गए हैं और बौखला रहे हैं। अब आपका क्या संदेश है नगर पालिका के जन सामान्य के लिए? मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे करके जिता करके भेजें। उसके बाद मैं अगर मुझे मौका मिलता है, निश्चित मानिए कि जितनी भी जनता है उस जनता और सरकार के बीच जो सरकारी योजनाएं हैं, मैं बीच में पुल का काम करूंगा और उन योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचे इसको मैं क्रियान्वित करूंगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इतनी योजनाएं दी जा रही हैं, मैं आज आपको बता दूं, पूरी खैर नगर पालिका में, नगर पालिका क्षेत्र में 3600 मकान, लगभग 100 करोड़ के मकान हमारी सरकार ने यहाँ पे खैर में नगर पालिका में बनवाए हैं। बहुत बड़ा काम है। आप ये देखिए कि 100 करोड़ 1 अरब की लागत से जब मकान गरीबों के लिए रहने के लिए आशियाना उनको मिल रहा है, तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, इतनी सारी योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी की हैं कि मैं एक एक योजना को लाभ, आयुष्मान कार्ड 5, अभी मैं गया था, एक हमारे खैर के ही सत्य प्रकाश जी बहुत गरीब परिवार से हैं और अभी उनको बाईपास सर्जरी हुई, और आयुष्मान कार्ड की वजह से इतनी भगवान, मतलब मोदी जी और योगी जी को इतने आशीष वो दे रहे थे कि अगर हम पे आज आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो हमारी बाईपास सर्जरी नहीं हो पाती। माने ऐसी इतनी सारी योजनाएं। एक बच्ची के सामूहिक विवाह के लिए 2.5 लाख रुपया प्रति बच्ची के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। कितनी योजनाएं, शौचालय बन गए, कितने मकान बन गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की अनगिनत योजनाओं को मैं प्रत्येक कार्यकर्ता तक पहुंचाऊंगा। अपने जितने भी सम्मानित खैर के मतदाता बंधु हैं सब तक पहुंचाऊंगा और विकास के कार्य को पूरी गति के साथ आगे बढ़ाऊंगा। आप आज इंटरव्यू में आए, आपने सब चीज बताई हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी।